एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आज है अष्टमी और मेरा आज भी व्रत है कंटिन्यू। 8 डेज हो गए हैं मुझे, बट अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि भाई मुझे खाना खाना चाहिए ऐसा। मैं टोटली फलाहार पे ही हूँ। और ये रही मेरी गुड्डो, जैसे कि आज अष्टमी है और पर्पल है, तो देखो मम्मा ने और गुड्डा ने दोनों ने पर्पल वेयर किया है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ वहाँ पे थोड़ी फूलों की सजावट किया। जैसे कि अभी हम लोग कंजकी पूजन करने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी सजावट कर लेती हूँ माता रानी के यहाँ पर। और यहाँ जो रखा है वो भोग लगाई हुई है हमारे, इसमें जो हम लोग जोत देखते हैं उसमें हम लोग भोग लगाते हैं, हलवा पूड़ी और चने का वो लगाया था। और मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी, जो अगरबत्ती वगैरह गिर जाती है और जो थोड़े से फूल मैं तोड़ तोड़ के डाल रही थी उसका। बस अभी मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरी माता का किस तरीके से वो सजी हुई हैं, अभी दिखाऊंगी। ये देखिए, अभी मेरी माता को ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है बहुत। ये जो माला है ये मैं ऑलरेडी कल शाम को ही लेके आ गई थी, क्योंकि सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है मुझे मेरे हस्बैंड को लेके आना ये सब। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी माता, है ना, बहुत सुंदर। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरा कलश है और ये जो मैंने लगाए हैं पथवारी, इसको हमारे इसमें पथवारी बोलते हैं। ये देखिए अच्छी ग्रो हो गई है वो। अगर हम यहाँ से मेजर करके देखेंगे तो पीछे का जो कलश है वो नहीं दिखता है, सिर्फ फूल फूल दिखेगा उसके ऊपर का। बट अगर हम ऐसे साइड में करके देखेंगे तो ही वो दिखता है। ये देखिए, ये रहा वो कलश। इसको भी अच्छे से मैंने फूल वगैरह, ये जो फूल रखा है वो मेरे हस्बैंड ने रखा था और मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिया उसके ऊपर, ताकि वो और अच्छा लगे, क्योंकि फूलों से ज़्यादा सुंदर लगता है जो भी हम लोग सजाते हैं वो सारी चीज़ें। और हमने कर लिया है हमारी कंजकी की पूजा। तो देखिए माता रानी की इतनी अच्छी मेहर हुई, हम लेके तो 9 ही सोचा था और कल शाम तक मुझे लग भी नहीं रहा था कि हम लोग 9 कन्या का पूजन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ 7 ही सोच रहे थे। और आज मॉर्निंग में अचानक से जब हम लोगों ने अरेंज किया, मेरी दीदी लेके आई कन्याओं को, माताओं को, तो हमारे पास हमारे घर में टोटल 11 कन्याएं थी और भी थी जो आने वाली थी फिर। तो ये देखिए गाइस, सारी कन्याएं यहाँ पर बैठ चुकी है। मेरे पूरे हॉल देखिए, आप खुद देख सकते हैं। और हम सब लोग मिलके इनको भोजन सर्व कर रहे हैं। और मैं, मेरी मम्मी और मेरी दीदी, हम सब लोग मिलके ही करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। तो ये देखिए हम सब उनको खाना खिला रहे हैं। और मेरी गुड्डू रानी बिल्कुल भी बैठ नहीं रही थी, वो थोड़ी सी चिढ़ रही थी। शायद सारे छोटे छोटे बच्चे थे और मेरी गोद में आ रहे थे, तो उसको लग रहा था कि मम्मा इनको क्यों ले रही हैं, तो मुझे उसको गोद में लेके ही खिलाना पड़ा।
तो अभी हम लोग कर चुके हैं अच्छे से पूजा और चुनरी भी उड़ा दी है हमने। जो भी प्रसाद देना था हमको इन बच्चों को सब दे चुके हैं हम लोग। और मैं खाते खाते इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इनमें से जो कुछ कन्याएं थी उनको दूसरों के घर में भी जाना है खाना खाने के लिए। और खाते हुए हमारे इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी कन्या खाना खा रही है तो वो उठ के नहीं जा सकते। तो हमने पहले ही इनकी पूजा करके जो भी शगुन देना था वो हम दे चुके हैं। तो और भी कन्याएं थी जिनको हमको करना था। मतलब हमने 9 की जगह 11 कन्याओं का पूजन किया था। फिर भी हमारे अगर टोटल अगर देखने गए हम लोग तो अराउंड 15 हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने जितना भी, मैं चुनरी लेके आई थी तो मैं तो 9 की कन्या के हिसाब से ही लेके आई थी, बट ज़्यादा हो गई हमेशा। मतलब माता रानी इतनी मेहर कर ही देती है कि मेरे घर में, और माता इतनी भेज ही देती है, मेरे जो व्रत होता है उसको पूरे अच्छी तरीके से सफल करवा देती है माता। और मैंने जैसे कि मेरी माता रानी के आज के मैंने दिखाई है क्लिप, जो मैंने ऐड करूँगी अभी, तो उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से जो माता थी उनको सजाया है। और जो मेरी पटवारी है वो कितनी बढ़ चुकी है, वो भी काफ़ी बढ़ गई है। कलश का जो हमारा नारियल होता है ना, वो थोड़ा सा ही बस पार्ट दिख रहा ऊपर से, बाकी सब बढ़िया है। तो आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जो कन्या पूजन है वो कौन से दिन किया है, सप्तमी में किया है, अष्टमी में किया है, या फिर आप लोग वो पूजन नवमी में करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो अष्टमी में सप्तमी में ही कर देते हैं। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि मंडे को बच्चों की स्कूल है, तो उस टाइम पे भी हमें नहीं मिलेंगी कन्याएं। तो अष्टमी में ही हम लोगों ने कर दिया। संडे था, मेरी भी छुट्टी है और सारे बच्चों की भी छुट्टी थी। हम लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह आराम से उठी थी मैं, 7 बजे उठी थी। देन उसके बाद हम लोग नहा धो के पूरा प्रसाद बना लिया था, जो हम लोग बनाते हैं हलवा पूरी और काले चने। और शुद्ध शाकाहार रहता है, उसमें हम लोग प्याज लहसुन कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। वही होता है जो हम लोग कंजकी पूजन में कन्याओं को भोजन के लिए देते हैं। और मेरे जो गुड्डो रानी इसने सिर्फ हलवा खाया। तो ये देखिए गाइस, मेरी गुड्डो रानी देखो कैसे गुस्सा आ रहा है इसको, देखो सी बेबी को देखो कैसे गुस्सा आ रहा है मैडम को। आज मैंने इनको फ्रॉक पहना दी इसीलिए इतना गुस्सा कर रही है ये। फ्रॉक पहनती नहीं है नॉर्मली, बट मुझे पर्पल पहनाना था, जैसे कि आज पर्पल डे है नवरात्रि के अष्टमी के दिन का। गुड्डा ओए बच्चा, ओ मेरा बाबू, सी देखो इधर देखो लाडू। सलाद दोनों हाथ से सलाद मिल जाए। तो ये देखो अभी मेरी गुड्डो रानी मुझे चिल्ला रही है, देखो ओ मेरा प्यारा प्यारा बाबू, मेरी लाडू। गुड्डो ने मेरी बिंदी ले ली, गुड्डो ने मेरी बिंदी ले ली, गुड्डो ने मम्मा की बिंदी ले ली। देखो भाई देखो, सब लोग देखो, गुड्डो ने मम्मा की बिंदी ले ली। बिन्नी ले ली, बिन्नी बिन्नी ले ली मम्मा की। हाँ बिन्नी ले ली, बिन्नी ले ली बिन्नी। अच्छा लिपस्टिक भी चाहिए।
देखो बिंदी निकाल लिया, मुझे दूसरी बिंदी लगानी पड़ेगी। लिपस्टिक भी चाहिए, बिंदी भी चाहिए, सब चाहिए। बदमाश बच्चा। बेटा बिंदी दिखाओ, बिंदी दिखाओ, बिंदी दिखाओ, दिखाओ कितनी सारी बिंदी लगाई है। ये देखो, ये देखो मेरे गुड्डा की बिन्नी, बिन्नी। और देखो एक इसने यहाँ पे भी लगाई है, दिखाओ। सब जगह बिंदी बिंदी गिरा दी भाई बच्चे ने तो। ये देखो यहाँ पे भी बिंदी है। आज मैं मेरा व्लॉग यही एंड करती हूँ, जैसे कि मेरी गुड्डो रानी तो चलो अभी खेलने में बिजी है बिंदियों के साथ। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले व्लॉग में। तो बोलो साचे दरबार की जय, जय माता दी गाइस। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।